नमस्कार दोस्तों, 27-28 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स जो कि विश्व और भारत से रिलेटेड है, उस पर हम लोग आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। आज जानेंगे कि कौन सी ऐसी खबरें हैं इन दोनों दिन की। हालांकि इससे पहले की मैं सारी बात आप लोगों से कर चुका हूँ। राजस्थान करंट अफेयर्स की बातें इस क्लास में नहीं की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की पहले सवाल से। क्या खास खबर आप लोगों के लिए है और जानेंगे इन सभी बिंदुओं के बारे में। सबसे पहला सवाल है, पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया में, पश्चिम बंगाल में एक जगह जिसका नाम है पुरुलिया, इस जिले में स्थित सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। ये भारत की कौन सी खगोलीय वेधशाला है? आप लोग जरूर जानते होंगे सत्येंद्र नाथ बोस जो है, ये खगोलीय वेधशाला पश्चिमी बंगाल जो है यहाँ के पुरुलिया ज़िले में। आपको सिर्फ पश्चिमी बंगाल याद रह जाए, बहुत बड़ी बात है। भारत के पूर्व में स्थित पश्चिमी बंगाल, पूरा बंगाल एक हुआ करता था, बंगाल का विभाजन हो गया तो एक बंगाल तो हो गया आपका पूर्वी बंगाल और एक बंगाल बन गया आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है। अब विभाजन के बाद जब पूर्वी बंगाल बना, ये चला गया कहाँ पर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हिसाब से अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी ऐसा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। और इसी पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक सत्ता का उठापटक हुआ और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये पूरा पूर्वी पाकिस्तान जो है वो किस में बदल गया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बदल गया। तो बांग्लादेश की आज़ादी हमारी वजह से हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों आप देख रहे होंगे वही बांग्लादेश है जिसकी शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ पर, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता था, उसी समय पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा या उनकी सेना के द्वारा पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, शेख हसीना को छोड़कर। और वही शेख हसीना है जिसको इस बार अपना देश छोड़ना पड़ा। तो बात करते हैं सवाल में। ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय जो वेधशाला है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। ये भारत की कौन सी खगोलीय वेधशाला है? तो भारत की ये छठी खगोलीय वेधशाला है। आप लोगों को अगर याद हो, यहाँ पर एकदम सही जवाब कौन सा है? छठी सौर वेधशाला, या इस वेधशाला को अपन लोग कह सकते हैं सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला। जयपुर के महाराजा के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। जयपुर के महाराजा के द्वारा कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर 5 खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना जो है वो की गई थी? आपको पता होगा जयपुर में भी वेधशाला है, इसके अलावा आपको पता है दिल्ली में भी वेधशाला है और खगोलीय वेधशाला है। अगर बातचीत की जाए तो मथुरा में भी है, मथुरा के अलावा वाराणसी में भी है, और एक और वेधशाला कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल में ये सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला जो है वो खोली गई है। ये मैंने राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पर आपसे बातचीत कर दी है। अब पहली, दूसरी, तीसरी नहीं, सिर्फ कौन सी याद रखनी है? छठी। और पश्चिमी बंगाल जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, इसकी ममता बनर्जी जो है उनकी सरकार है। ममता बनर्जी की यहाँ पर क्या है? वर्तमान में सरकार है। इसके बाद बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी जो है वो कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है और सीवी आनंद बोस जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। बंगाल टाइगर रिजर्व है, बंगाल टाइगर के नाम से भी यहाँ पर राजकीय पशु जो है वो आपका यहाँ का जाना जाता है। राजकीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर है। सौरव गांगुली का नाम पता होगा, ठीक है। तो सौरव गांगुली भी यहाँ से जाने जाते हैं और इनको दादा के नाम से जानते थे, आपको सबको पता है। कोलकाता का प्रसिद्ध ईडन गार्डन मैदान जो है, ईडन गार्डन का मैदान जो है वो भी बड़ा फेमस रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले से किस उत्पाद को अभी हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया है? तो यहाँ का प्रसिद्ध जो नारियल है, इस नारियल को अभी हाल ही में क्या किया गया? जीआई टैग जो है वो दिया गया है। आपका गोवा है, इसके अलावा केरल है, कर्नाटक है, ये वाला जो पूरा बेल्ट है इधर वाला, यहाँ पर नारियल बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध अंडमान निकोबार का जो नारियल है उसको अभी हाल ही में जो निकोबार जिले का उत्पाद है उसको अभी जीआई टैग दिया गया है। कॉफ़ी और चाय जो है, इसमें अगर बातचीत की जाए यहाँ पर केरल और कर्नाटक क्षेत्र की, तो यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन बड़ी मात्रा में जो है वो किया जाता है। अब बात हम लोग करें अंडमान और निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। राजकीय पक्षी जो है वो
अंडमान वुड पिजन है। और यहाँ की सेलुलर जेल और हेवलॉक द्वीप जो है वो आप लोग जानते हो, हेवलॉक द्वीप सेलुलर जेल जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है। वीर सावरकर जो है, कौन सा, वीर सावरकर, और अंग्रेज़ों के समय में कई हमारे भारतीय जो देशभक्त थे उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज़ कहाँ ले जाते थे, इन्हीं जेल, सेलुलर जेल में उनको रखा जाता था। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इन द्वीपों के नाम भी, बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम भी बदला गया, जिसमें किसी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया, किसी का वीर सावरकर द्वीप रखा गया। इन सब के नाम जो हैं वो भी क्या कर दिए, बदल दिए गए। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? वैश्विक स्तर पर की कॉफ़ी उत्पादन की अगर बातचीत की जाए तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। क्या है? भारत का कॉफ़ी उत्पादन में 7वां है, 5वां नहीं, यहाँ पर है 7वां, 10वां नहीं है और 12वां भी नहीं है। वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन के अंदर जो है यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। अगर बात करें कॉफ़ी उत्पादन में तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? कर्नाटक है। और कॉफ़ी की मशहूर किस्में जो है वो अरेबिका और रोबस्टा है, जो कि आप सब लोग जानते हैं, अरेबिका और रोबस्टा है। और बेंगलुरु जो है वो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है, आप सब लोग जानते हैं। इस बार 2025-26 का जो बजट जारी किया गया है उसमें आपको पता है मखाना बोर्ड जो है, मखाना बोर्ड, ये कहाँ पर स्थापित करने की बातचीत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। पिछले वर्ष जो है वो हल्दी बोर्ड जो है, क्या है? हल्दी बोर्ड, उसका भी क्या किया गया था? गठन जो है वो किया गया था। इसके बाद में भारत ने खो खो विश्व कप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते? आपको मैंने बताया था कॉफ़ी विश्व कप जब हुआ था तो पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल जो है इन दोनों का खिताब किसने जीता था? यहाँ पर भी भारत ने जीता था और ये भी किसने जीता था? भारत ने जीता था। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो भारत ने किसको हराकर जीता था? तो दोनों टीमों ने नेपाल को हराकर जो है वो ये खिताब जो है वो अपने नाम किया था। और ये खो खो विश्व कप जो है इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था? तो न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखना, भारत ने 2 जो है वो क्या जीते थे? स्वर्ण पदक इसके अंदर जीते थे। और ये पहला खो खो विश्व कप था जिसका आयोजन किया गया था। पहला खो खो विश्व कप हुआ और वो भी कहाँ पर? भारत में आयोजित किया गया था। देखिए खो खो की उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई और खेल प्राधिकरण जो भारत का है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, उसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और 29 अगस्त को क्या किया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो भी मनाया गया 28 फरवरी को। कब गई? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का भी आयोजन किया गया। यहाँ है, भारत सरकार ने व्यवसायों को दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन में मदद के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में लॉन्च किया? भारत सरकार ने व्यवसाय जो है उनके दस्तावेज के प्रबंधन और सत्यापन जो है इसके लिए कौन सा अभी हाल ही में प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है, ऐसा आपको बताना है। तो अभी हाल ही में एनटीटी लॉकर जो है ये नाम जारी किया गया। डिजी लॉकर नहीं है जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह देखते हैं, यूपीआई लॉकर भी नहीं है और डिजिटल लॉकर भी नहीं है। तो यहाँ पर एनटीटी लॉकर जो है वो क्या करेगा? बिजनेस से जुड़ा हुआ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट करेगा और उनका क्या करने वाला है? सत्यापन करने वाला है। ठीक बात है। यहाँ पर बात करें डिजिटल इंडिया, भारत की एक डिजिटलाइजेशन की दिशा में क्रांति मान लीजिए आप लोग। डिजी लॉकर का उद्देश्य डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित और भंडारण है। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। और डिजिटल इंडिया जो मिशन हमने शुरू किया वो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था और 1 जुलाई 2025 को इसके 10 वर्ष क्या होंगे? पूर्ण होंगे। तो डिजिटल इंडिया जो मिशन शुरू किया गया था वो 1 जुलाई को शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2015 से इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अब बात करें अम्बरीश केंगे नाम है ये, को किस कंपनी का अभी हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया? अम्बरीश केंगे। तो यहाँ एंजल वन जो कंपनी है, आपको पता होगा शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये एंजल वन कंपनी। ठीक है, एंजल वन शेयर मार्केट जो है उसमें शेयर मार्केटिंग में ब्रोकरेज की भूमिका निभाने वाला है। यानी आप हो और शेयर मार्केट है और बीच में एक ब्रोकर, ठीक है, काम करता है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं भाई?
यहाँ से आप कंपनी से शेयर खरीदोगे तो सीधे कंपनी आपको नहीं दे रही है, आप एक ब्रोकर की बीच, दलाल जिसको अपन कहते हैं सीधी भाषा में, उस दलाल के माध्यम से ये सब खरीदना पड़ रहा है। तो यह जो दलाल की भूमिका निभाने वाला है, यह आपका एंजिल वन प्लेटफॉर्म है। तो इसका नया सीईओ अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, यहाँ पर अम्बरीश केंगे को बनाया गया। फ्लिपकार्ट जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का एक प्लेटफॉर्म है। रिलायंस कंपनी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टाटा भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर एंजिल वन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक है वो सचिन बंसल और बिनी बंसल है। रिलायंस इंडस्ट्री के धीरू भाई अंबानी थे, वर्तमान में आपको पता है, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंबानी परिवार ने कितना बड़ा कारोबार देश में खड़ा कर दिया है। और ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिस सेक्टर में रिलायंस ने अपनी भूमिका नहीं दर्ज कराई हो। डोनाल्ड ट्रंप और किसके बीच में, और जेलेंस्की के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण नोकझोंक अभी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ जो है वो पिछले दिनों ली थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में क्या किया था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने शपथ ग्रहण जो है वो पिछले दिनों की थी। इसके बारे में दो बातें और ध्यान रखना। अभी मॉरिशस जो देश है, क्या है ये नया सवाल इसकी जगह, क्योंकि ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। मॉरिशस, ठीक है, यहाँ मॉरिशस के अंदर क्या होगा, मॉरिशस का राष्ट्रीय जो दिवस है, इस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अभी मार्च में, ठीक है, मार्च के अंदर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर क्या लेने वाले, हिस्सा लेने वाले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी मार्च में भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय दिवस पर हिस्सा लिया या लेने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना मॉरिशस। इससे पहले अभी हाल ही मोदी जो है वो कहाँ पर, अमेरिका का दौरा करके वापस लौटे। इसके अलावा अमेरिका से ही भारत में जो अप्रवासी भारतीय हैं, उन अप्रवासी भारतीय जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करके गए, किस रूप से, अवैध रूप से, उनको भारत क्या कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। अगर बात करें अमेरिका की राजधानी, तो आप सब लोग जानते हैं वाशिंगटन डीसी है, जहां पर IMF क्या है, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, इन दोनों के क्या हैं, मुख्यालय हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो बाल्ड ईगल है, और अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्या है, अलास्का है। यहाँ पर अगर बातचीत की जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसकी सरकार अब बन चुकी है। एक तो है रिपब्लिकन पार्टी वहाँ पर, एक कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये दो पार्टियां वहाँ पर जो है चलती है। भारत और फ्रांस ने हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी वार्ता जो है वो आयोजित की अभी हाल ही में। भारत और फ्रांस के बीच में हिंद महासागर क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करने के लिए 7वीं जो है वो आपसी वार्ता जो है इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है, 7वीं वार्ता। भारत और किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में ये वार्ता जो है इसका क्या किया गया, आयोजन। फ्रांस भी भारत का हमेशा से पक्षधर रहा है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद की अगर बातचीत की जाए, यूएनओ की कौन सी परिषद, सुरक्षा परिषद, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है। अगर फ्रांस की राजधानी की बातचीत की जाए तो वो पेरिस है, और राष्ट्रीय पक्षी की बातचीत की जाए तो गेलिक मुर्गा है। और फ्रांस और भारत जो है वो रणनीतिक संबंध 1998 में क्या हुए थे, शुरू हुए थे, भारत और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया। फ्लेमिंगो फेस्टिवल अभी हाल ही में भारत का एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, यहाँ से शुरू हुआ। और आपको पता होगा केरल नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, और कर्नाटक भी नहीं है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बातचीत करें तो इसी से अलग होकर एक राज्य बना है जिसका नाम क्या है, तेलंगाना है। भारत का एक यहाँ पर स्थित एक राज्य है जो आप लोग किस नाम से जानते हैं, तटीय राज्य जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश है। लेकिन ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अलावा अगर तेलंगाना की बातचीत की जाए तो तेलंगाना की इस प्रकार की सीमा जो है वो यहाँ लगती है, लेकिन इसकी तट से सीमा नहीं लगती है। इधर भारत का एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, उड़ीसा है। कोणार्क का नाम आपने सुना होगा, प्रमुखतया से कोणार्क यहीं पर स्थित है। और अभी हाल ही में ध्यान रखना, उड़ीसा जो है यहाँ पर पहले लंबे समय तक बीजू जनता दल की सरकार थी, लेकिन वर्तमान में वहाँ पर बीजेपी की पार्टी की सरकार बन चुकी है। केरल नहीं, तमिलनाडु भी नहीं और कर्नाटक भी नहीं है। अमरावती जो है वो यहाँ की नई राजधानी बन चुकी है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो अब चला गया कहाँ पर भैया जी, वो चला गया तेलंगाना के पास।
YS जगनमोहन रेड्डी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ का राजकीय पक्षी जो है वो है रोज रिंगड पैराकिट जो है वो यहाँ का पक्षी राजकीय है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या की है, शपथ ली है। और उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे जो है क्या है, न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश क्या किया गया, बनाया गया। और ये पहले किस में न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थे। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के बारे में हम लोगों ने अभी अभी क्या की है, बात की है। दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय नहीं, और कलकत्ता हाईकोर्ट भी इसमें सही जवाब नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। देश की क्या है, देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। और अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना, RBI जो है इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राजकीय पशु जो है वो यहाँ का विशालकाय जो गिलहरी है वो यहाँ की है। इसके बाद में 28 फरवरी के भी मैं कुछ करंट अफेयर्स के सवाल, जो 10 सवाल हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ एक एक करके सारे। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब जो है वो अभी हाल ही में मिला, तो आपको पता है लगातार इंदौर शहर जो है वो मध्य प्रदेश का इस पूरी प्रक्रिया के अंदर पहला स्थान जो है वो हासिल करता जा रहा है। सूरत शहर जो है वो कहाँ का है, गुजरात का है। गुजरात का सूरत शहर भी स्वच्छता के अंदर पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो पहले शहर के रूप में नहीं, दूसरे शहर के रूप में सूरत। इसके अलावा सूरत जो है वो सूती कपड़ा उद्योग जो उसके लिए भी क्या है, यहाँ पर प्रसिद्ध है। मुंबई के बारे में अभी हमने बात की है, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश जो हैं वो किसको बनाया गया। और बेंगलुरु जो है वो IT सेक्टर का हब भी है और कर्नाटक की राजधानी भी है, सिलिकॉन वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में लगातार शीर्ष पर रहा है, और इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। और यह शहर होलकर वंश की क्या रही है, राजधानी भी रही है। तो होलकर वंश की राजधानी के रूप में किस शहर को जो है वो जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा जो इंदौर शहर है वो होलकर की। आपको पता है यहाँ से, इंदौर से ही लोकसभा की पूर्व जो अध्यक्ष थी वो भी यहाँ से आती थी, जिसे सुमित्रा ताई के नाम से भी लोग जानते थे। आज के उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला सरस आजीविका मेला जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और अभी कुंभ का सफल आयोजन इन्होंने किया है। तो किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार जो है इसको बढ़ावा देना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। तो महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला ये क्या किया गया है, सरस आजीविका मेला कहाँ पर आयोजित किया गया, यूपी के अंदर इस मेले का आयोजन किया गया। चलिए अगर यूपी की बात करें तो यूपी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है, और देश की राजनीतिक सत्ता का केंद्र भी कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ की राजधानी लखनऊ है, जहाँ से वर्तमान में जो सांसद हैं वो कौन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। उत्तर प्रदेश में ताजमहल, कुंभ मेला और वाराणसी जैसे पर्यटन स्थल हैं, और राज्य गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में क्या है, स्थित है। एक यहाँ पर एक प्रसिद्ध सरयू नदी भी बहती है, जिसके नदी के किनारे अयोध्या जैसा शहर जो है वो बसा हुआ है। चलिए अगली बात करते हैं। डेनमार्क द्वारा घोषित ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है ये इसका पहल का उद्देश्य क्या है। डेनमार्क ने अभी हाल ही में एक नई पहल घोषित की जिसका नाम है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना, जी नहीं। हरित ऊर्जा और सतत विकास में सहयोग करना, एकदम सही है। हरित ग्रीन एनर्जी जो है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, ऐसी एनर्जी जिसे रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उस एनर्जी को क्या करना है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और सतत विकास में सहयोग करना है। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क एक यूरोपीय देश है और यह एक यूरोप का उत्तरी देश है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन सम्मेलन भी आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीन हाउस से संबंधित है या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। डेनमार्क हरित ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक अग्रणी देश है, और यह देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। डेनमार्क जो है वो जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं जो हैं उनसे निपटने में भी क्या है, सक्षम है। चीन द्वारा प्रक्षेपित चाइना सेट 010R
एक उपग्रह जो है इसका उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा जा सकता है एक सवाल और, वो है चाइना सेट 10R जो है इसका संबंध किससे है। तो चाइना नाम ही लिखा हुआ है तो चीन से रिलेटेड है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है। तो संचार सेवा प्रदान करना है, या मौसम की निगरानी रखना है, या अंतरिक्ष अनुसंधान है, या सैन्य। तो संचार सेवाएं जो है उसको ज़्यादा अच्छा बनाना, संचार सेवाओं को और ज़्यादा बढ़ावा देना इसका प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। चाइना सेट श्रृंखला चीन के संचार उपग्रह की है। चीन जो है इसका अंतरिक्ष कार्यक्रम CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संचालित होता है। चीन का पहला उपग्रह डोंग फांग होंग 1 था, और चीन ने हाल ही में चंद्रमा और मंगल पर भी मिशन भेजने की तैयारी कर रखी है। जैसे भारत ने गगनयान जो है उसकी और समुद्रयान की तैयारी कर रखी है। समुद्रयान भारत पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र के अंदर जाएगा, और यान के माध्यम से गगनयान में भारत अपना मानव मिशन भेजने जा रहा है। ये भी भारत के लिए एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट है वो बड़ा लंबा चौड़ा रहा, और 8.08 लाख करोड़ का बजट जो है उत्तर प्रदेश का रहा है। यही सवाल अगर आपसे राजस्थान के बारे में पूछा जाए तो मुझे बताइए राजस्थान का 2025-26 का बजट कितना था। उत्तर प्रदेश बजट भारत के सबसे बड़े राज्य बजटों में से एक है। यह राज्य कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कुंभ मेले का अभी हाल ही में आयोजन किया गया, जहां पर कहा जा रहा है लगभग 65 करोड़ लोगों ने हिस्सा इसमें लिया। नदी गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती और सरयू नदी यहाँ पर प्रमुख है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया। पहला वन्य जीव बायो बैंक अभी हाल ही में दार्जिलिंग के अंदर क्या किया गया है, खोला गया है। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में या असम में कहाँ पर है बताइए ज़रा। तो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित दार्जिलिंग, जहाँ की चाय जो वो विश्व प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल उद्यान जो है वो कहाँ पर है, असम के अंदर है। रणथंभौर कहाँ पर है जी, राजस्थान में है। गिर कहाँ पर है जी, गुजरात के अंदर है। तो भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक जो है वो अभी हाल ही में दार्जिलिंग में खोला गया, और पश्चिमी बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग, जो अपनी चाय और हिमालय रेलवे के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो, इनको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। दार्जिलिंग को कंचनजंगा पर्वत का मनोरम दृश्य भी यहाँ पर दार्जिलिंग में दिखाई देता है। इसके बाद अगर बात DRDO की करें तो भारत रक्षा अनुसंधान संगठन जो है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके द्वारा हैदराबाद में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी किस अवसर पर आयोजित की गई अभी हाल ही में। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया गया अभी हाल ही में, आपको पता होगा 28 फरवरी को ये मनाया गया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर DRDO द्वारा इस प्रदर्शनी का जो है वो आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। CV रमन के जो रमन प्रभाव था, उस रमन प्रभाव की याद में जो है ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय रक्षा और अनुसंधान संगठन जो है भारत की रक्षा तकनीकी अनुसंधान एजेंसी है। हैदराबाद जो है यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी है। ये सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIT मंडी ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस जो है वो अपना मनाया। हाल ही में IIT मंडी के द्वारा अपना 16वां स्थापना दिवस जो है वो क्या किया गया, मनाया गया। IIT मंडी का कौन सा 16वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया। और ये मंडी कहाँ पर है जी, हिमाचल में। और आपको पता होगा इस बार तो एक प्रसिद्ध हीरोइन ने मंडी से चुनाव लड़ा था। तो अगर आपको याद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मंडी से कौन सी ऐसी महिला अभिनेत्री है जिसने चुनाव लड़ा, और BJP पार्टी से चुनाव लड़ने की वजह से वो खूब चर्चा में भी आई, खूब बवाल भी उस समय मचा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी से उसने चुनाव लड़ा। ये संस्था 2009 में स्थापित की गई थी IIT मंडी, और अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। देश में कुछ 23 IIT अब तक स्थापित हो चुकी है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता अभी हाल ही में किया है। तो देश में एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जिसे मध्य प्रांत के नाम से पहले जाना जाता था। मध्य प्रांत से बाद में छत्तीसगढ़ बना दिया गया, और यह आजकल मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बातचीत की जाए तो पहले पहला नंबर था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इसका दूसरा नंबर आ चुका है, और पहला नंबर अब राजस्थान का हो चुका है। गुजरात की अगर बातचीत की जाए तो गुजरात का गिर अभयारण्य बड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान की अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान का रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व जो वो बड़ा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पेंच है, पन्ना है, और इसके अलावा कान्हा जैसे नेशनल पार्क है।
और छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो आरएस भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस मामले में बड़े सजग रहें। और अगर बातचीत की जाए यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में तमिल बहुल इलाका है और यहाँ की प्रमुख भाषा जो है वो तमिल है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है और यहाँ का इंदौर शहर जो है इसको लगातार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त होता जा रहा है। टाइगर स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच है, पन्ना है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और यहाँ की प्रमुख नदियों में बात करें तो नर्मदा और कौन सी है, ताप्ती नदी है, जो कहाँ पर गुजरात की साइड जाकर मिलती है, जो है वो अरब सागर के अंदर या खंबात की खाड़ियों में। विश्व एनजीओ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को ये दिवस मनाया गया और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इम्पोर्टेंट है, एनजीओ दिवस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और विश्व एनजीओ गैर सरकारी संगठनों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया। सामाजिक, पर्यावरणीय, मानवीय मुद्दों पर काम करते हैं और प्रमुख एनजीओ में ग्रीन पीस, प्रथम, सेव द चिल्ड्रन, इस प्रकार के कई एनजीओ जो हैं वो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज की क्लास आप सब ने अटेंड की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, और अगली क्लास भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार मैं उपलब्ध ज़रूर कराऊंगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है इसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, और जो लोग लाइक नहीं करते हैं वो ज़रूर इस क्लास को लाइक कर ले। ठीक है, बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि सब्सक्राइब करो, वो करो, वो सब कोई बात नहीं। आप लोग हमारे साथ अप्रिशिएट करिएगा। जल्द ही आप लोगों के साथ इस प्रकार की क्लासेज में और उपलब्ध कराता रहूँगा। आपका कोई भी सुझाव हो ज़रूर भेजिए, उस पर विचार करेंगे और अच्छा होगा तो उसे लागू करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।